students. So today we'll start our chapter number 10. Please protect us. तो इसमें एनिमल्स होते हैं जो बोल रहे हैं कि प्लीज प्रोटेक्ट करो, हमको प्रोटेक्ट करो, हमें बचाओ. In the deep forest, a tiger sat alone. तो ये क्या है? बहुत ही डीप, मतलब हमारा हरा भरा क्या है? फॉरेस्ट है जिसमें जो टाइगर है वो अकेला बैठा हुआ होता है. He was looking very sad. और वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा है. A peacock, deer and other creatures passed by and saw him. तो देखो पीकॉक, डियर और भी बहुत सारे क्रिएचर्स, एनिमल्स आते हैं और उसको देखते हैं और उसके पास से चले जाते हैं. एन एलिफेंट ऑल्सो पास्ड एंड सॉ द टाइगर. तो एलिफेंट ने भी टाइगर को देखा और उसने भी मतलब वो भी वहां से जा रहा था, उसने भी टाइगर को देखा. ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द टाइगर फ्रेंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो उसने क्या करा? उसने टाइगर को रोका और पूछा कि दोस्त मुझे बताओ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है. Why are you looking so bad, so sad? तो तुम इतने ज्यादा सैड क्यों लग रहे हो? I'm dead, good mouth. The tiger said, I am very worried because some bad people are killing us for our skins and clothes. तो मैं कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मतलब सोच रहा हूँ कि कुछ जो बैड लोग हैं वो हमको क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं. टाइगर्स की किलिंग कर रहे हैं किसके लिए? उनके स्किन और क्लोथ्स के लिए. There was a time when there were many tigers in the jungle, but sadly, because of the cruel behavior of the people, our number is declining. तो बोले कि एक टाइम वो भी था जब जंगल में बहुत सारे टाइगर्स होते थे, पर अब कुछ क्रूअल पीपल्स की वजह से क्या हो चुका है? टाइगर दिखने बंद ही हो चुके हैं और जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है. किसका? टाइगर्स का. द टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी नो टाइगर्स ऑन द अर्थ. और ऐसे करते करते एक टाइम वो भी आ जाएगा कि हमें पूरी अर्थ पर कोई भी टाइगर दिखाई नहीं देगा. द एलिफेंट थॉट फॉर अ वाइल्ड एंड रिप्लाइड सैडली. तो एलिफेंट कुछ देर तक सोचता है और फिर क्या रिप्लाई करता है? फ्रेंड वी आर ऑल्सो बीइंग किल्ड फॉर आवर टस्क. तो बोलता है, वो भी उदास होकर बोलता है कि दोस्त हमको भी मारा जा रहा है. किसके लिए? हमारे टस्क के लिए. पिकॉक्स आर टेम्ड फॉर देयर फेदर्स एंड डियर फॉर देयर स्किन्स. और पिकॉक्स को उनके फेदर्स के लिए यानी पंखों के लिए और डियर को उनके स्किन के लिए. वी एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ नेचर एंड वंस वी आर लॉस्ट द अर्थ विल लॉस इट्स ब्यूटी. तो क्या बोला है कि हम जो एनिमल्स हैं हम भी तो इस नेचर का पार्ट है. अगर ये हमको मार देंगे तो जो अर्थ की क्या है ब्यूटी है वो भी खत्म हो जाएगी. However, let us cheer up because some good people have begun to care for us and are trying to protect us. तो अब हमको चेयर करना चाहिए क्योंकि कुछ अच्छे पीपल भी हैं जिन्होंने क्या करा है? कैंपेन वगैरह स्टार्ट करे हैं. किसके लिए? हमको बचाने के लिए, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए. जैसे देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कैंपेन. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है, उनको खाने पीने का ध्यान रखा जाता है. और तो ऐसे ही बहुत सारे कैंपेन्स क्या करेगा? स्टार्ट करेगा ये, ताकि हम उनको क्या कर सके? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके. Human being must remember that forest and animals are also important for the earth. तो जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स, उनको ये समझना चाहिए कि जो फॉरेस्ट है और एनिमल्स है वो भी हमारी अर्थ के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है. मॉरल. तो इस स्टोरी से हमको क्या मॉरल मिला, क्या सीखने को मिला? सेव द टाइगर एंड प्रोटेक्ट ऑल द एनिमल्स. कि टाइगर को बचाओ और जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको क्या करो? प्रोटेक्ट करो. सबको, किसी को भी हमें मारना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी हमारे किसका पार्ट है? नेचर का पार्ट. तो चलो इसकी एक्सरसाइज करते हैं. वो वॉज सिटिंग अलोन. कौन अकेला बैठा था? टाइगर. वो स्टॉप टू आस्क द टाइगर अबाउट द प्रॉब्लम. और टाइगर से उसकी प्रॉब्लम किसने पूछी थी? एलिफेंट ने. द नंबर ऑफ टाइगर्स. और जब टाइगर्स का नंबर था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? कम होता जा रहा था, यानी डिक्लाइनिंग. Some good people are, जो गुड पीपल थे वो क्या कर रहे थे? डिस्ट्रॉय कर रहे थे या बचा रहे थे? तो सेविंग वाइल्ड लाइफ. अब देखो ये क्या है? फिलिप्स है. इन द डीप फॉरेस्ट अ डैश सेट अलोन. तो हमारे फॉरेस्ट में कौन अकेला बैठा था? टाइगर. एंड डैश ऑल्सो पास्ड एंड सॉ द टाइगर. तो कौन
पास हुआ था वहां से? तो एंड डैश ऑल्सो पास एंड सॉ द टाइगर, तो कौन पास हुआ था वहां से? एलिफेंट। आई एम वेरी वरीड बिकॉज सम बैड पीपल के लिए, तो कौन वरीड था? टाइगर वरीड था, क्योंकि जो बैड लोग हैं वो उसको किसके लिए किल कर रहे थे, किसके लिए मार रहे थे? उनकी स्किन के लिए और उनके नोज के लिए। देखो यहाँ पे भी लिखा था Wait, the area is what? फॉर आर स्किन्स एंड क्लोज। वैसे ये सब पीछे से मिल स्किन्स, SKINS और CLAWS क्लॉज। फ्रेंड वी आर ऑल्सो बीन किल्ड फॉर आर, तो ये किसने बोला था? एलिफेंट ने बोला था ना कि दोस्त हमको भी मारा जा रहा है, किस लिए? हमारे ट्रंक्स के लिए। TRUNKS। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स आता है। द टाइगर वॉज रोरिंग हैप्पीली, जो टाइगर था वो अच्छे से रोर कर रहा था फॉरेस्ट में? नहीं, बल्कि वो तो कैसा था? उदास बैठा था। द एलिफेंट आस्क्ड द टाइगर अबाउट हिज प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम के बारे में एलिफेंट ने आके पूछा था। यस मैम। द नंबर ऑफ द टाइगर्स इज डिक्लाइनिंग, जो टाइगर्स के नंबर थे वो दिन पर दिन कम होते जा रहे थे। बिल्कुल सही। द एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, और एलिफेंट को उनके टस्क के लिए मारा जा रहा था। यस। एक सेकेंड, जो हमारा ये है यहाँ पे टस्क आएगा। TUSKS। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू। सम ऑफ पीपल्स हैव बिगन टू केयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फायर, और कुछ जो अच्छे लोग थे उन्होंने सेव करना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल, तो ट्रू। अब क्वेश्चन आंसर्स है। हु वाज सिटिंग अलोन इन द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में अकेला कौन बैठा था? कौन बैठा था अकेला? टाइगर। हु पास्ड बाय एंड सॉ द टाइगर, तो उसके पास से कौन कौन गुजरे थे, किस किसने देखा था? तो पहले तो कुछ जैसे डियर वगैरह बहुत सारे क्रिएचर्स गुजरे, और उसके बाद टाइगर। व्हाई वाज द टाइगर वरीड, तो टाइगर तुम्हारा क्यों वरीड था? किसकी जो बैड लोग हैं वो उनको किल कर रहे हैं, और दिन पर दिन जो टाइगर्स हैं वो उनके नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं। व्हाई आर एलिफेंट्स बीइंग किल्ड, तो एलिफेंट्स को क्यों मारा जा रहा है? उनकी टस्क के लिए। Why are peacocks tail, और पीकॉक को किस लिए? उनके फेदर्स के लिए। तो अब इसमें क्या करना है आपको? सेंटेंसेस बनाना है। फॉरेस्ट, पीकॉक, टाइगर, अर्थ और नेचर से रिलेटेड कुछ भी बनाना। जैसे फॉरेस्ट तो क्या लिख सकते हैं? फॉरेस्ट So, and animals are important for our nature। तो ऐसे ही क्या करना है? इन सबसे सेंटेंसेस बनाने एक एक। अब यहाँ पे क्या करना है? मैचिंग। रैबिट का कौन सा होता है? ऐसी वर्ड्स का, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? इनके जैसे स्पैरो कहाँ पे रहती है? नेस्ट में, तो ऐसे इन सबके मैचिंग करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे भी हमको अब क्या होता है ना? मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द करेक्ट नाउन, तो जो नाउन जिसके लिए यूज होती है, जैसे बुके के लिए बुके किसका होता है? फ्लावर्स का या फिर कार्ड्स का, तो
प्लांट्स का होता है बुके। ऐसे ही इनको इनसे मैच करना है। फिर पेयर ऑफ सिजर्स, तो पेयर ऑफ सिजर्स, वैसे ही ये भी मैचिंग करनी है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको कॉमा लगाएंगे। कॉमा कहाँ पे आता है, जब भी तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें हम बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, वो तो दिया हुआ ही है, तो हमको कॉमा लगाना है। दैट शॉप सेल्स नोटबुक्स, क्या क्या बेचती है, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, पेन। अब देखो ऐसा लग रहा है सेंटेंस एक ही फ्लो में, तो अगर हम इनके बीच में कॉमा लगा देंगे कि नोटबुक सेल करती है, पेंसिल बेचती है और इरेजर, अब यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंड ऑलरेडी लग चुका है। तो अब देखो हमें पता चल रहा है ना, अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, अलग अलग पता पा रहे हैं कि देखो बुक भी नोटबुक भी बेचता है, पेंसिल भी, इरेजर भी और क्रेयॉन भी। तो ऐसे ही कॉमा का काम क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना। तो ऐसी शी कैन स्पीक इंग्लिश, कॉमा हिंदी, कॉमा कन्नड़ एंड तमिल। तो ऐसे ही इसमें क्या करना है, इसमें कॉमा लगाना है। तो बताना, अब बाकी के पार्ट्स आप करेंगे कि कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। So I hope you understood this chapter. That's all for today. Thank you.